गुरु गोविंद दूनो खड़े काके लागों पाए। बलिहारी गुर आपनो गोविंद दियो बताए। बिन गुरु ज्ञान न होई है। ज्ञान स्वयं का ज्ञान कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ। स्वयं के संज्ञान से संसार का ज्ञान होता है। परमात्मा का संज्ञान होता है और इस प्रकृति के आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्रों, अंतरिक्ष के गुणों को शुद्ध करने का, इसमें सुधार करने का, पवित्र करने का, सहयोग करने का, प्रेम के सूत्र में सबको संयोजित करके इसका सदप्रयोग सबके शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, क्योंकि संसार एक गति है। जो गुरु होता है, गोविंद, गो यानी प्रकाश, गो यानी इंद्रियां, बिंद का पर्याय है प्रकाश का केंद्रित बिंदु, जो एक धारणा बनाता है, केंद्रित कर देता है। मन की स्थिति में सुधार, बुद्धि की स्थिति में सुधार, प्राण गति के स्थिति में सुधार, भोजन में सुधार, संसार में सुधार, कृषि से सुधार। बैल धर्म का प्रतीक है। हल बैल से खेती करने पर खेती की स्थिति में सुधार, गौ माता के गोबर से, गौमूत्र से, दूध से शरीर का सुधार, गोबर गौमूत्र से शरीर का भी और धरती का भी सुधार, गौ के घी से यजन करने पर और अन्य नवग्रह की वनस्पतियों को यज्ञ करने से प्रकृति अंतरिक्ष में सुधार। तो ये सुधार का कार्यक्रम भारत की परंपराओं का है। आज सुधार का कार्यक्रम, कार्ययोजना, कार्य पद्धति, कार्यशैली समाप्त हो करके लोग अधिक से अधिक सुविधा बनाने में लगे हैं। सुविधा के लिए पद चाहते हैं। जीवन में कुछ भी जो सार्थकता है जीवन की, परमात्मा ने अपने से इस मन को, मानव को अपने से श्रेष्ठ बनाया है। प्रकृति को शक्ति दिया है अपने से ज़्यादा, इसलिए प्रकृति की को सुरक्षा, प्रकृति जो परमात्मा की शक्ति है, माया है, माया परमात्मा के अधीन समर्पित करके अपने आप को, माया को अपने अधीन, परमात्मा संसार बनाया है, सृष्टि जिसमें गति है, इस गति को स्थिर करके, चाहे प्राण की गति हो, मन की गति हो, चित्त की गति हो, शरीर की गति हो, इन तत्वों की, पांचों तत्वों की, महाभूतों की गति हो, इसमें स्थिर भाव करके जब स्थिर होती है तो शक्ति संगठित होती है, शुद्ध होती है, निर्मल होती है। शक्ति का सदुपयोग शांति के लिए, सबको संगठित करने के लिए, सब
ये परमात्मा की ही प्रतिमूर्ति है। सब में परमात्मा की दर्शन के लिए ये जीवन है। जय श्री राम।